आपको काल की गर्भ में जाना ही होगा महाकाल, जाना ही होगा महाकाल, जाना ही होगा महाकाल। देखा कार्तिकेय, बन गए ना तुम्हारे महादेव बंदी। ये है मेरे पत्नी की पतिव्रता की शक्ति। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मैं चाहूं तो महादेव का संहार कर सकता हूं, किंतु वो भी मेरे इस अभेद कवच को नहीं तोड़ सकते। अरे वो क्या, ब्रह्मांड में कोई भी देव उसे नहीं तोड़ सकता। अजय हूं मैं, अमर हूं मैं, अमर हूं मैं, अमर हूं मैं। चंद्रदेव, शंखचूड़ को बंदी बनाने जाना है अभी इसी समय। चलिए। तुम दोनों यहां चेतावनी देने आए हैं, महादेव की सहायता करने का विचार भी मत कीजिए, और ना ही हम पर वार करने की चेष्टा। वरदान मिला है हमें, हमारा वध केवल एक स्त्री कर सकती है। जहां हो वहीं रुक जाओ देवराजेंद्र। नामुची, हट जाओ हमारे मार्ग से। कटा भी नहीं। असुर राज का आदेश है कि उनके और महादेव के बीच होने वाले युद्ध में किसी को ना आने दूं। हमें रोकना चाहते हो तो अस्त्र उठाओ और युद्ध करो हमसे। मैंने युद्ध ना करने का प्रण लिया है और तुम देवताओं ने युद्ध ना करने का समझौता किया है। इसीलिए मेरी विनती स्वीकार कीजिए और लौट जाइए यहां से। रुक जाइए नारायण, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। इस युद्ध का निर्णय महादेव और शंखचूड़ को करने दीजिए। और अब महाकाल का काल मैं बनूंगा, शंखचूड़ बनेगा, शंखचूड़ बनेगा, शंखचूड़ बनेगा।
इस संपूर्ण ब्रह्मांड में देव असुर, आप, मैं, हम सभी को शक्तियां प्राप्त हैं। प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करना है या सदुपयोग, यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। शक्ति वो आसक्ति है जिससे यदि अधिक प्रश्न किया जाए तो वो मति भ्रष्ट कर देती है, और यदि नियंत्रण में रखा जाए तो सुख देती है, नव निर्माण करती है। और जब कोई भी अपनी शक्ति के मद में चूर अपने संपूर्ण बल को किसी और के विनाश में केंद्रित करता है, तब अंत में वो स्वयं ही ध्वस्त हो जाता है, विनाश का भागी होता है, विनाश का भागी होता है, विनाश का भागी होता है। मुझसे शत्रुता छोड़ दो शंखचूड़, मैत्रेयी का मार्ग चुनो। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और युद्ध केवल और केवल दुख देता है। जो पराजित होता है उसे भी, और जो विजय होता है उसे भी, उसके अपनों को भी, क्योंकि उस विजय का मोल अपने आप्तजनों की मृत्यु से दिया जाता है। तुम प्रगतिशील हो, तुम्हारा देवताओं से युद्ध ना करने का निर्णय अति उत्तम है। अपना ध्यान विनाश नहीं, प्रगति की ओर लगाओ, असुर जात का उत्थान करो। आपका समझाना असफल हुआ महादेव। सावधान! हाँ? युद्ध करो नामुची, अन्यथा हट जाओ मेरे मार्ग से। इंद्र, मैंने युद्ध न आरंभ करने का प्रण लिया है, किंतु आत्मरक्षा में तलवार अवश्य उठाऊंगा। बहुत हुआ। मुझे वज्र उठाने पर विवश कर तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है नामुचे। स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है नामुचे। स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है नामुचे। सावधान इंद्र, सावधान नामुचे।
शुंभ निशुंभ तुम्हारा भाई नमूचे देवराज इंद्र के हाथों मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही हुआ है। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाओ, खुद जाकर देख लो। बुरी संगत का परिणाम सदैव बुरा और अंत दुखदाई ही होता है। नारायण, नमूची का संहार तो हो गया, किंतु शंखचूड़, उसका अंत कैसे होगा? उसे तो महादेव क्षति भी नहीं पहुंचा सकते। उचित कहा ब्रह्मदेव। जब तक शंखचूड़ की पत्नी और मेरी परम भक्त तुलसी का ये पतिव्रता व्रत अखंडित है, स्वयं महादेव भी शंखचूड़ का संहार नहीं कर सकते। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तो अब क्या होगा आराध्य? सृष्टि चक्र का संतुलन बनाने के लिए मुझे जगत पालनहार का दायित्व निभाना होगा। इस संसार को बचाना होगा। नारायण, बच्चे मत महादेव, प्रहार कीजिए। न सम्मान की अपेक्षा, न अपमान का भय, न मैं किसी का शत्रु हूं, न कोई मेरा। मैं माता भी हूं जो प्रेम करे, एक पिता भी हूं जो अनुशासन सिखाए, अनुशासन सिखाए। इसलिए कहता हूं शंखचूड़, लौट जाओ। इस दुष्ट का अंत तो होना ही था। नंबूजी, ये तो शुंभ निशुंभ और उसकी सेना है। भ्राता नंबूजी, इंद्र, तुम्हारा इतना दुस्साहस, हमारे भाई के प्राण हारे तुमने। धर्म के मार्ग में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा शत्रु है और अपने शत्रु की मैं यही दशा करता हूं। मैं शंखचूड़ को बंदी बनाने जा रहा हूं। तुम दोनों
मेरे मार्ग से हट जाओ, वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे। हाँ, वरदान प्राप्त है हमें। हमारा वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। तो बताओ, कैसे मारोगे हमें? हमें भी असुरराज शंखचूड़ ने आदेश दिया है, महादेव और उनके बीच हम किसी को नहीं आने देंगे। और इंद्र, तुमने हमारे भाई नमूची को ही मार डाला, इसका दंड तुम्हें अवश्य देंगे हम। जिस भाई नमूची के लिए सौगंध खाकर हम दोनों भाइयों ने अस्त्र छोड़े थे, उसी के लिए अस्त्र उठाएंगे हम। लौटने के लिए नहीं, जीतने के लिए आया हूं मैं। आपको युद्ध के लिए विवश कर दूंगा मैं महादेव, विवश कर दूंगा मैं महादेव, विवश कर दूंगा मैं महादेव। शत्रुता की आंधी और प्रतिशोध की अग्नि ऐसे ही अनगिनत घाव देती है शंखचूड़। ये क्या कर रहे हैं महादेव? महादेव होने का धर्म निभा रहे हैं। ध्यान करके जो रखे हैं उनके लिए सूर असुर, मानव हो या गंधर्व, सभी एक समान है। इसलिए तो सभी उनकी भक्ति करते हैं। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखरा, कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। हमारा व्यवहार हमारे साथ किए गए व्यवहार पर कितना निर्भर करता है ना। दूसरों के अवगुणों का उत्तर स्वयं अवगुण अपना कर देना मूर्खता नहीं तो और क्या है? बुद्धिमत्ता तो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ भी अच्छे होने में है।
अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना चरित्र उज्जवल रखने में है। क्योंकि हीरे को हीरे से अवश्य तराशा जा सकता है, परंतु कीचड़ को कीचड़ से कभी साफ नहीं किया जा सकता।